दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब 5000 सालों बाद किष्किंधा की पहाड़ी पर मिला बाली का शरीर। आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य, जानकर आज के पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। किष्किंधा के राजा बाली भगवान इंद्र के पुत्र थे। भगवान ब्रह्मा से जो उन्हें वरदान मिला था, उस वरदान के लिए वह बहुत प्रसिद्ध थे। बाली को यह वरदान मिला था कि वह जिसके भी साथ युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। इसी वजह से कोई भी बाली को नहीं हरा सकता था। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को भी राजमहल से निष्कासित करके उसकी संपदा और पत्नी रूमा को अपने अधीन कर लिया था। जिसके बाद सुग्रीव ने आरसीमुख पर्वत का सहारा लिया था, जहाँ पर आज सुग्रीव की गुफा मौजूद है। कहते हैं बाली को श्राप मिला था, अगर वह आरसीमुख पर्वत पर अब कदम रखेगा तो उसके सर के 21,000 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए सुग्रीव ने आरसीमुख पर्वत पर अपनी गुफा बनाई और यहीं पर उसकी मुलाकात प्रभु श्री राम के साथ हुई, जिसके प्रभु श्री राम ने सुग्रीव की मदद करी और बाली को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद बाली के शरीर का आखिर क्या हुआ और किस प्रकार मृत्यु के बाद भी बाली ने श्री राम से अपनी मौत का बदला लिया, आज की वीडियो में एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं। दोस्तों, क्या बाली का शरीर आज भी किष्किंधा की पहाड़ियों में मौजूद है? इस घटना की शुरुआत होती है सुमित शर्मा नाम के व्यक्ति से, जो कि रामायण को बहुत ज्यादा मानते थे और बचपन से ही उनका रामायण से संबंधित जगह पर जाने का सपना आ रहा था। सुमित शर्मा ने श्रीलंका, चित्रकूट और सबरी के आश्रम पर जाकर रामायण की जगह को देख चुके थे, लेकिन अब उनकी इच्छा थी कि यह सुग्रीव की गुफा को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सुग्रीव की इस गुफा के अंदर आज भी प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के पद चिन्ह मौजूद थे। और एक समय था जब इस स्थान को किष्किंधा नगरी कहा जाता था, जो कि आज के समय में कर्नाटक के हम्पी शहर में मौजूद है। सुग्रीव की यह गुफा आज भी हमें पहाड़ी इलाकों को देखने को मिलती है, जहाँ पर हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव और प्रभु श्री राम की भेंट हुई थी। सुमित शर्मा उस समय यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे थे। वह अपने पूरे ग्रुप के साथ सुग्रीव की गुफा में देखने आए थे। उन्होंने स्थान को बहुत अच्छी तरह से देखा, साथ ही रामायण के कई सारे ऐसे सबूत थे जो उन्हें वाकई में आश्चर्यचकित कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद वह अचानक ही अपने ग्रुप से भटक गए और देखते ही देखते एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गए, जो कि बहुत ज्यादा जंगलों से भरा हुआ था। जब वह थोड़ा और आगे पहुंचे तब उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर से अचानक से एक थकावट बढ़ रही है। उनका शरीर डिहाइड्रेट होता जा रहा है और शरीर के अंदर एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही है। उन्होंने आसपास पानी की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी। उनकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। चारों ओर इधर उधर पानी की तलाश करने लगे और देखते ही देखते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहाँ पर एक प्राचीन गुफा बनी हुई थी। जब वह उस गुफा के अंदर गए तो वहाँ उन्हें एक बहुत पुराना ताबूत दिखाई दिया, जो काफी सुरक्षित लग रहा था और ऐसा लग रहा था मानो कोई उसकी सुरक्षा कर रहा हो, क्योंकि वह काफी पौराणिक था, फिर भी काफी साफ सुथरा नजर आ रहा था। जाने अनजाने में उन्होंने उस ताबूत का मुंह खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप उठी, क्योंकि उस ताबूत के अंदर एक विशाल काय वानर का शरीर रखा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का लेपन किया हुआ था, ताकि उसका शरीर सालों तक एकदम सुरक्षित रहे। जब यह नजारा सुमित शर्मा जी ने किष्किंधा के उस पहाड़ियों में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह बहुत ज्यादा डर चुके थे। उन्होंने ताबूत को पुनः लगाया और डरते डरते गुफा के बाहर आ गए। थोड़ा बहुत परिश्रम करने के बाद वह पुनः अपने दोस्तों से मिले। यह जारी जानकारी अपने दोस्तों को बताई। तभी सुमित जी ने यह महसूस किया कि जैसे ही वो पुनः सुग्रीव की गुफा वाले इलाकों में आए, उनका स्वास्थ्य अपने आप ही सही हो चुका था। उनके कुछ दोस्त पुनः उन्हें लेकर के उसी क्षेत्र के लिए रवाना हुए, क्योंकि वे सभी उस ताबूत को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। सुमित जी के साथ उनके दोस्त जब उस जंगली क्षेत्रों में पहुंच गए तब अचानक सभी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। तभी डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए और पानी इधर उधर ढूंढने लगे। जब पानी की कोई व्यवस्था नहीं पुनः सुग्रीव की गुफा के इलाके में आ रहे, तब सभी के मन में एक ही ख्याल आ रहा था, आखिर किष्किंधा के पहाड़ी जंगल इलाके में ऐसी कौन सी नेगेटिव एनर्जी है जो शरीर की सारी ऊर्जा को खींच ले लेती है। तभी वहाँ एक दिव्य साधु महाराज गुजर रहे थे। तब उन्होंने सुमित और उनके दोस्तों की बातें सुनी। वहाँ वे हैरान रह गए, लेकिन वह इसके पीछे की सच्चाई बाखूबी जानते थे।
जिन्होंने सुमित शर्मा व उसके दोस्तों के सच को बताते हुए कहा कि उस क्षेत्र में जाना यानी अपनी मौत को बुलावा देना, क्योंकि इस स्थान पर तुम पहुंचे। उन्होंने सुमित जी शर्मा व उनके दोस्तों को सच बताते हुए कहा कि उस क्षेत्र में जाना यानी अपनी मौत को बुलावा देना। जिस स्थान पर तुम पहुंचे हो वहां से कोई भी लौट कर नहीं आया है, क्योंकि उस गुफा के अंदर आज भी राजा बाली का शरीर रखा हुआ है, जिसकी सुरक्षा आज भी गोकुल वंश के लोग किया करते हैं। बाली को एक वरदान प्राप्त था, जो भी उसके साथ युद्ध करता था या जो भी उससे आंखें मिलाता था, उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाती थी। आज भी बाली का असर देखने को मिलता है। जो भी इंसान किष्किंधा के उस पहाड़ी के इलाके में अपने कदम रखता है, उसका स्वास्थ्य अपने आप बिगड़ने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं।